Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. जी बेटा, ये पेज नंबर है आपके ग्रामर बुक के 173 और 174, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो इशू है, जो प्रॉब्लम है रिगार्डिंग टू ग्रामर 10th के बच्चों को, नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. तो अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज इट. लेकिन इससे पहले मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि नरेशन के लिए जो 4 changes I have already told you, you have to learn by heart those 4 changes. कौन कौन सी हैं? How to place the conjunction, number 1. ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ. ये आपने लर्न करना है, how to place conjunction. नंबर 2 है how to change pronouns. 3rd है how to change tenses. 4th है how to change adverbs. बेसिकली ये 4 चेंजेस हैं जिनको आपने ग्रिप ओवर करना है. इफ यू वांट टू लर्न द टेक्निक कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है, ऑलरेडी मैंने फॉर नंबर ऑफ टाइम ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दी. अब मैं वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्टार्ट नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी मैं वो तमाम चीजें क्विक वे में रिवाइज करूंगा. अगेन यू कैन कॉम्प्रिहेंड इट इफ यू वांट टू प्रोसीड ऑन. तो उसमें पहले नंबर पे है कि जब भी आपने नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सॉल्व करना है, तो आपको आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में जो रिपोर्टेड स्पीच है, जिसको मैं राइट हैंड साइड कहता हूँ, उसको देखना होता है, सो दैट यू माइट बी एबल टू प्लेस द कंजंक्शन. क्योंकि आउट ऑफ 5 काइंड्स जो आपने सेंटेंसेस की 5 काइंड्स पढ़ी है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, उनमें एक असर्टिव है, ठीक है, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, उनकी कंजंक्शन दैट होती है, जो कि नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होती है. ठीक है, इसकी मैं आपको आइडेंटिफिकेशन भी बता रहा हूं. उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, जो कि सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, हुर्रे, अलास, ठीक है, हुर्रे खुशी के लिए, अलास कमी के लिए, और वंडरनेस, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ सीनरी. तो इनकी भी कंजंक्शन दैट है, और एक्सक्लेमेटरी साइन भी एड में होता है. और उसके बाद ऑक्टेटिव काइंड है, ठीक है, जो कि जिसमें 2 क्वालिटीज हैं उसकी. उसमें प्रे होती है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर. और सेकंड उसमें एक ऐसी इमेजिनरी विश होती है जो फुलफिल नहीं हो सकती, और उसमें सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब होता है. वुड दैट काश माय ग्रैंडफादर वर अलाइव, वाज नहीं, वर अलाइव. वुड दैट आई वर अ पायलट ऑफिसर, आई के साथ वाज नहीं, वर. ये इमेजिनरी जो विश है उसको डिपिक्ट करता है, और इनकी भी कंजंक्शन दैट. और उसके एक फिर इंपेरेटिव काइंड है, जिसमें ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, सजेशन होती है, उनकी कंजंक्शन टू है. ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव 5th काइंड है, इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. एक सिंगल क्वेश्चन है, जिसको मैं कहता हूँ जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, जो कि डू, डज, डिड, विल, शैल, हैव. अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो उसकी कंजंक्शन होगी इफ या वेदर. मॉडर्न इंग्लिश में मोस्टली वेदर ही यूज करते हैं, और आपकी बुक में भी एग्जांपल्स में वेदर ही यूज किया. लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट भी लिखेंगे तो उसको भी गलत डिक्लेयर में नहीं करूंगा. उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से स्टार्ट होगा, व्हाई, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, तो उसकी कोई कंजंक्शन नहीं. जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन द बिगनिंग होगा, दैट विल एक्ट एज अ कंजंक्शन. ये तो है कंजंक्शंस तमाम की, मैंने अगेन उनको मैंने रिवाइज कर लिया. उसके बाद होता है हाउ टू चेंज प्रोनाउंस. इसके लिए यू मस्ट नो द काइंड ऑफ प्रोनाउंस, जिसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है. नंबर ऑफ टाइम
मतलब मैं रिटन फॉर्म में बोर्ड पे आपको दे चुका हूँ। अब मैं क्विक वे में इनको रिवाइज करूंगा कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, और ये इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म है। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, वी की अस, आई की पोजेसिव फॉर्म माई और माई, और वी की आर और आवर्स, आई का रिफ्लेक्शन माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ। प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे ये चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। लेफ्ट हैंड साइड के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। लेकिन कीप इन माइंड कि अगर वो सब्जेक्टिव फॉर्म है तो आपने इसकी भी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखी, उधर अगर ऑब्जेक्टिव है तो इसकी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, उधर पोजेसिव है तो पोजेसिव फॉर्म, रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव। तो रूल ये हो गया कि प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, जिसको मैं ग्रामर की जो लैंग्वेज में उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और सेकंड पर्सन है यू, यू की सब्जेक्टिव भी बेटा यू ही है और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है, इसलिए यू हैव टू डिस्टिंग्विश वेदर इट इज अ सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये आपने अब डेफिनेटली अगर सेंटेंस के शुरू में है यू तो वो सब्जेक्टिव होगा, अगर वो एंड में होगा तो दैट विल बी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और योर और योर्स इसकी पोजेसिव फॉर्म है, योरसेल्फ या योरसेल्फ इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। और इनका रूल ये है कि प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। और अगेन यहां भी वही कि अगर उधर सब्जेक्टिव है तो इसकी भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म, उधर ऑब्जेक्टिव है इसकी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, उधर पोजेसिव है इसकी भी पोजेसिव फॉर्म, उधर रिफ्लेक्सिव है इसकी भी रिफ्लेक्सिव फॉर्म। इसी तरह थर्ड पर्सन में है जो कि नॉट प्रेजेंट इन दिस रूम, उनमें ही है, शी है, इनकी प्लूरल दे है, या नॉन लिविंग इट है, ही, शी, इट, दे, ये चेंज नहीं होते प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन। इनकी भी जो तमाम जो फॉर्म्स हैं, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, पोजेसिव हिज और रिफ्लेक्सिव हिम्स है, शी की ऑब्जेक्टिव हर, पोजेसिव हर और हर्स और इनकी रिफ्लेक्सिव हर से, दे की ऑब्जेक्टिव देम और पोजेशन है इसका देयर और देयर्स और इसका रिफ्लेक्सिव देमसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ। ये थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होती। और उसके बाद है हाउ टू चेंज द टेंसेस। टेंसेस देखिए बेटा, अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट है, जैसे वो लिखा हुआ है ना, ही सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामास, यू आर रनिंग वेरी फास्ट। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग स्पीच में अगर पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है तो इन्वर्टेड कामास के टेंसेस चेंज होंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो टेंसेस चेंज नहीं होंगे। अगेन आप सुने कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस चेंज होंगे एट एनी कॉस्ट। सिर्फ एक्सेप्शन है कि अगर अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है या प्रेजेंट, तो फिर अंदर के टेंसेस चेंज नहीं। अगर चेंज होने हैं टेंसेस तो प्रेजेंट के तमाम टेंसेस कॉरेस्पॉन्डेंट पास्ट, प्रेजेंट के तमाम टेंसेस सामने वाले पास्ट में चेंज होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और अगर अंदर पास्ट के टेंसेस हैं तो पास्ट के पहले दो, एंड वाले दो में, जिसमें है पास्ट इंडेफिनिट इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस विल रिमेन अनचेंज, ये चेंज नहीं होंगे।
आज इस फ्यूचर की तरफ देखिए, रूल की हद तक लिखा होता है बुक्स में कि शैल को शुड में, विल को वुड या शुड, लेकिन प्रैक्टिकली आपने दोनों को वुड में चेंज करना, शैल को शुड में नहीं, विल, शैल और विल दोनों को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज करना और मस्ट चेंज नहीं हो। ये टेंसेस की चेंजेस है। उसके बाद हाउ टू चेंज द एडवर्ब्स, जिसमें मैं कहता हूं यस्टरडे इनटू द लास्ट डे, टुमारो इनटू द नेक्स्ट डे, दिस इनटू दैट, दीज इनटू दोस, हियर इनटू देयर, नाउ इनटू देन, थर्स इनटू सो, एगो इनटू बिफोर। ये है एडवर्ब की चेंज। अब मैं आता हूं आपका 173 पेज, उस पे जो आपके टेस्ट में आ रही है, दो काइंड हैं 173 और 174 पे। 173 पे है जो काइंड दैट इज इंपेरेटिव, और 174 पे है एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। ये हमारा टास्क है आज का। तो इसके लिए मैं प्रैक्टिकली यहां पर सॉल्व करूंगा। पहले है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव्स क्या होते हैं कि जिनमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है, और इनकी एट्रीब्यूट है कि इनका सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट इज ओमिटेड। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जैसे मैं कहता हूं ओपन द डोर, नो सब्जेक्ट, प्लीज ओपन द डोर, डू नॉट मेक अ नॉइज, लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स प्ले हॉकी, लेट्स प्ले क्रिकेट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। और इनकी कंजंक्शन अभी मैंने रिवाइज की कि इंपेरेटिव की कंजंक्शन टू होती है, टी ओ टू, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आपने कंजंक्ट करना है विद द कंजंक्शन टू। सिर्फ लेट्स वाले सेंटेंसेस में उनकी भी हाई क्लासेस में हम टू ही देखते हैं, लेकिन आपकी बुक में उसने उसको एग्जांपल में सॉल्व कर दिया दैट के साथ, इसलिए यू आर बाउंड टू सॉल्व दैट विद द कंजंक्शन दैट। किनको? जिसमें प्रपोजल होती है, सजेस्ट, लेट्स वाले, उनमें सिर्फ आपने दैट प्लेस करनी, बाकी सब में टू। और टू द पॉइंट, इसमें देखें पहला है, फर्क करें आपकी एक्सरसाइज में 173 पेज पे, he said to his sister, please say something, inverted commas, as per the advice of the teacher। मैंने अपने टीचर के मुताबिक, ये मेरे पास एक सेंटेंस है, I don't know which kind of it belongs to, I don't know। First of all, I have to observe the sentence that is enclosed in inverted commas according to the suggestion of my teacher। और राइट हैंड साइड पे मैं पहले ही कहता हूं कि जब भी आपने नरेशन को डील करना है, ये इसको मैं आपकी जो फैसिलिटी के लिए मैं कह देता हूं लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने देखा, बिकॉज यू हैव टू गेस द कंजंक्शन। इसको देख के मुझे पता चलना है कि कौन सी काइंड है आउट ऑफ 5, बिकॉज आई नो द कंजंक्शन ऑफ ऑल 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मेरे फिंगर टिप्स पे है। मुझे पता है जी कि इंपेरेटिव की कंजंक्शन टू होती है, एक्सक्लेमेटरी की जो है दैट होती है, ऑपरेटर की दैट होती है, ठीक है। तो मैंने देखा यहां लिखा हुआ है प्लीज से समथिंग, आई गॉट इट फ्रॉम हियर कि ये तो इंपेरेटिव है और इसकी कंजंक्शन टू है, TO2। और अगर इधर रिक्वेस्ट है तो मैं इधर सेकंड फॉर्म में रिफ्लेक्ट करूंगा रिक्वेस्टेड। अगर इधर ऑर्डर है तो मैं ऑर्डर्ड, एडवाइस है तो एडवाइस्ड, सजेशन है तो प्रपोज्ड। इस तरह मैं एक्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस। तो मैंने देखा प्लीज डिपेक्ट करता है रिक्वेस्ट को, तो मैंने इधर लिखा ही रिक्वेस्टेड his sister। रिक्वेस्टेड के साथ क्योंकि preposition, no need of preposition here, that's why मैंने नहीं लिखी
requested his sister. Commas, inverted commas removed. और conjunct करूंगा किस conjunction से? To. और to के बाद you have to make the infinitive. इसमें imperative में आपने to के बाद first form लगानी है जिसको infinitive कहते हैं। बाकी इसके pronouns चेंज हो सकते हैं, बाकी और tense को चेंज नहीं करना। Please जो salutation है वो that is removed. To के बाद first form क्या है? Say. To say something. It is done now. Again, मैं और एग्जाम्पल्स की तरफ आता हूं। She said to me, "Do not waste your time in idle talk." She said to me, "Do not waste your time in idle talk." कि उसने मुझे कहा कि बेकार बातों में वक्त जाया ना करो। मैंने पहले सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू ऑब्जर्व द सेंटेंस दैट इज इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास। तो मैंने देखा डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल टॉक। ये एक एडवाइस भी है और मना किया हुआ है, इंपेरेटिव काइंड है और उसकी कंजंक्शन टू है। पहला स्टेप मैंने सक्सेसफुली क्लियर किया। मैं दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, एडवाइस के साथ भी और फॉरमेट मना करना। मैं कह देता हूं she advised me। टू के बाद क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव बनाना है इसलिए नॉट की पोजीशन पहले आ जाएगी। नॉट टू वेस्ट योर, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और ये पोजेसिव फॉर्म। सेकंड पर्सन का रूल क्या है? Second persons are changed according to the object of this side. इस साइड का सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट मी है। Your ने मी के अकॉर्डिंग चेंज होना है। Your है possessive form, मी की possessive form my, possessive की जगह possessive, reflexive की जगह reflexive, subjective की जगह subjective। तो she advised me not to waste my time in idle talk, full stop। अब इसको मैं एक और एंगल से भी सॉल्व कर सकता हूं फॉरबिड के साथ। she forbids me। अब क्योंकि जो है नेगेटिव में स्थिति में फॉरबिड में आ गई तो नॉट की यहां पर जरूरत नहीं। she forbid me to waste my time in idle talk। This is the answer। नेक्स्ट है जी बेटा, मैं एक एग्जांपल है। She said to them, "Let us not deceive ourselves." She said to them, "Let us not deceive ourselves." Again, according to advice of my teacher, मैंने right hand side पे inverted commas में देखा because I have to guess the conjunction। तो मैंने देखा let us not deceive ourselves, it's an imperative kind। I got that case की conjunction टू होती है। लेकिन अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू हियर कि आप ये टू से भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपकी बुक वाले ने सिर्फ लेट्स वाले में दैट यूज किए, इसलिए यू आर बाउंड टू यूज दैट अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ द जिसने भी आपकी बुक को कंपाइल किया उसकी सजेशन के मुताबिक आप इसमें दैट प्लेस करें। तो मैं कहता हूं शी। बुक में यहां पर सजेस्टेड भी यूज कर सकते हैं, प्रपोज भी, लेकिन बुक में प्रपोज है तो आप ही वो लिखें शी प्रपोज्ड देम, और कंजंक्शन इसकी दैट, सिर्फ इसकी दैट। कंजंक्शन के बाद दो स्टेप होते हैं, आपने सब्जेक्ट प्लेस करना होता है और सब्जेक्ट के बाद यू हैव टू चेंज द टेंस। सब्जेक्ट क्या है?
इस सेंटेंस का लेट अस आस्क, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, पहले इसको सब्जेक्टिव में चेंज करें। इसकी आज की सब्जेक्टिव फॉर्म वी होती है और वी फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। इसका सब्जेक्ट है शी, वी प्लूरल है और सब्जेक्टिव है शी, सिंगुलर है और सब्जेक्टिव है। इसको भी पहले प्लूरल करें, उसके इक्वल करें। शी की प्लूरल होती है शी प्लस ही दे। अब ये इक्वल हुए, वी ने चेंज होना है दे से, वो भी सब्जेक्टिव है ये भी सब्जेक्टिव है, तो यहां सब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव दे। इसके बाद यू हैव टू चेंज द टेंस। अब मैंने ऊपर देखा तो लेट अस नॉट डिसीव आवरसेल्व्स। ये जब हम किसी को कहते हैं कि हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए, तो इट मींस ये एक मॉरल जो है एडवाइस है हमें इखलाकी राह से, ठीक है। ये बाइंड, अगर मैं आपको कहूं लेट अस नॉट डिसीव आवरसेल्व्स, लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स प्ले हॉकी, इट्स अप टू यू कि वेदर यू एक्सेप्ट माय ऑफर और नॉट। ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरल ड्यूटी है आपको। मॉरल ऑब्लिगेशन और मॉरल ड्यूटी के लिए मॉडल वर्ब यूज होता है शुड, और मॉरल प्रोहिबिशन हो तो शुड नॉट, यहां पर शुड नॉट यूज होगा, दैट दे शुड नॉट डिसीव अकॉर्डिंग टू दे themselves, they should not deceive themselves। ये तो बेटा इंपेरेटिव काइंड में से मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब आ जाए नेक्स्ट काइंड पे, दैट इज ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी काइंड। जो आपके पेपर में नेक्स्ट पेपर में आ रही है। इसमें है she said to her father may you live long। She said to her father may you live long। देखो बेटा, अगेन अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ माय टीचर, मैंने इन्वर्टेड कॉमास में देखा बिकॉज आई हैव टू गेस द कनेक्शन, तो मैंने देखा लिखा हुआ है मे यू लिव लॉन्ग। आई गॉट इट फ्रॉम हियर कि ये तो ऑप्टेटिव काइंड है, दुआ देगी, और इसकी कनेक्शन दैट। पहला स्टेप मैंने क्लियर कर लिया कि इसकी कनेक्शन क्या है, दैट। और उधर प्रे है तो मैं इधर भी प्रे लिखूं, मैं लिखूंगा शी प्रेड, और प्रेड के साथ प्रेपोजिशन टू नहीं होती, फॉर है, इसलिए मैं फॉर हर फादर, और कनेक्शन को रिमूव करके दैट। और दैट के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट। ऊपर के सेंटेंस का सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज करके लिखिए, और उसके बाद टेंस चेंज करना। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल वर्ब के बाद जो है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये मॉडल वर्ब है कि ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव फॉर्म यूज सेकंड पर्सन। क्या रूल है, सेकंड पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। इसका सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। इट मींस रूल, यू हैव टू रिवाइज द रूल। क्या है, सेकंड पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और ये यूज सब्जेक्टिव है, इसने चेंज होना है हर फादर से। हर फादर की प्रोनाउंस की फॉर्म में मैं ही लिखूंगा। यूज सब्जेक्टिव है, ही भी सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव है, तो आ गया ही। अब मैंने टेंस को चेंज करना है, मे इज चेंज इनटू माइट, दैट ही माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। She said, would that my father
वर्क लाइफ. She said, would that my father were alive. देखिए मैंने अगेन देखिए ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है ना यहाँ पर सुटेबल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको प्लेस किया और फिर बुक वाले ने एंड लगा, लेकिन दोनों जगह पे भी लगा सकते हैं, यहाँ भी इसको द मोस्ट सुटेबल प्लेस इज हियर. वुड दैट काश माय फादर वर लाइक, क्योंकि मैंने कंजक्शन जो है वो चूज कर दी है, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में देखा तो वहां लिखा हुआ है वुड दैट माय फादर, और सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब लगा हुआ है. आई गॉट इट फ्रॉम हियर कि ये तो एक इमेजिनरी विश है और ये है ऑप्टेटिव काइंड और इसकी कंजंक्शन होती है दैट. तो मैं लिखूंगा विश है तो मैं लिखूंगा शी विश्ड दैट. कंजंक्शन के बाद यू हैव टू प्लेस द सब्जेक्ट. तो वही रूल है, बार बार रिपीट हो रहे हैं. सब्जेक्ट है माय फादर, माय ये है प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. माय पोजेशन है, शी का पोजेशन हर, तो क्या आ गया दैट हर फादर. और सब्जेक्ट के बाद यू हैव टू चेंज द टेंस. पहले मुझे ऊपर का टेंस आई हैव टू सॉर्ट आउट कौन सा टेंस यूज हुआ है. मैंने इसको देखा तो वर्ब के बाद अलाइव ये एडजेक्टिव है, इट मींस ये खुद वर्ब है, एक्चुअल वर्ब. ये अगर खुद वर्ब है, एक्चुअल वर्ब है, तो ये बी इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वॉज, या वर्ब इसकी सेकंड फॉर्म और बीन इसकी थर्ड फॉर्म. देखिए ना बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एक्चुअल वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा है. अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो आगे थर्ड फॉर्म होती, वो नहीं है, आगे तो है एडजेक्टिव. इट मींस ये खुद वर्ब है, खुद वर्ब है जो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है. पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, जो आप अपने माइंड को रिवाइव करें. तो पास्ट परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट मैंने पहले ही लिख दिया. तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हेड होता है, हेल्पिंग वर्ब, और हेड के बाद एक्चुअल वर्ब की थर्ड फॉर्म. इस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है बीन, और एडजेक्टिव ऐसे लगा दे अलाइव. हर फादर हैड बीन अलाइव. She wished that her father had been alive. Next बेटा, he said, how well she sings. He said, he said, how well she sings. Again मैंने उसी को देखा inverted commas में, so that I might be able to place the conjunction. How well she sings. Wonderness को डिपिक्ट कर रहा है, सडन फीलिंग्स है, एक्सक्लेमेटरी काइंड है, और इसकी कंजंक्शन भी दैट होती है. और यहां पर भी मैं वंडरनेस को डिपिक्ट करूंगा. ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, और इसकी कंजंक्शन क्या है दैट. और दैट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शी, ये थर्ड पर्सन है, ही शी इट दे, और इनका रूल क्या है कि ये चेंज नहीं होती. शी अब टेंस चेंज करना है. सिंग्स फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में.
उसमें क्या होती है पॉजिटिव में? सिर्फ सेकंड फॉर्म होती है, कोई हेल्पिंग वर्ब। शी sang, हो उसकी इंटेंसिटी को शो कर रहा है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पे, इसकी जगह वेरी यूज करो, वेरी। शी sang very। नेक्स्ट है she said what a beautiful piece of art। she said what a beautiful piece of art। चलो बेटा लास्ट है जी। अगेन मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में देखा कि एक्सक्लेमेटरी है और वंडरनेस को शो किया इसमें, तो मैं कहूंगा शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, और कंजंक्शन है दैट। दैट के बाद सब्जेक्ट जो हिडन सब्जेक्ट है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट इट इज, लिखा नहीं जाता लेकिन है, तो इट थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। इज वाज और वर में इट वाज और वर्ड को वेरी में अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। ओके बेटा, ये इट इज डन एंड डस्टेड, दोनों का आंसर मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपको रिवाइज कर दिया, आप इसको अच्छी तरह करें। अल्लाह हाफ़िज़।